शेख अगर अपने सही थे ना, तो सारे पत्रकारों के बीच में बात करनी चाहिए थी, उससे बिल्डर से भी। लेकिन ये मामला गुज़र गया, चलो उसकी वजह ये थी कि मेरे घर में भी कहीं न कहीं बोले जाने दो, जो बात खत्म हो गई, खत्म करने दो। मैंने भी खत्म ही कर दिया था। ज़ख्मों पे इन्होंने नमक छिड़का है, इस तरह की ऑडियो बना के कि उन्होंने जाके सारे पत्रकारों के साथ मिलकर सेटिंग कर ली है उन्होंने। ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है ना, ये बहुत ज़्यादा घटिया हरकत की है, नीच हरकत की है और इसका खामियाज़ा उनको कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। बिल्डर से मेरी सेटिंग का कोई मामला आता ही नहीं, क्योंकि मामला था फरज शेख का, बुरा हुआ था वाहिद भाई के साथ, तो मैं बिल्डर से सेटिंग किस हिसाब से करूंगी। कॉल किया कि मैम क्या हुआ, कहाँ है प्रोसेस, मैम आप वाहिद भाई का संभालिए, मैं उनका पेपर वर्क करती हूँ जो उन लोग इनलीगल बांधकाम कर रहे हैं। मतलब मेरे अंदर इतना गट्स तो नहीं है कि मैं किसी का पैसा लेके फिर उसी के खिलाफ काम करूं। कि फरज शेख ने उनसे 25,000 की डिमांड की है, जब वो लोग फरज शेख जैसी बड़ी है, फरज शेख पे 25,000 का एलिगेशन मारा था, उन्होंने डीसीपी तक के लेटर दिया। जब वो फरज शेख जैसी एकदम बड़ी शख्सियत जिनका नाम एमएलए जितेंद्र अवार्ड एक बड़े मंच पे लेते हैं कि वो हफ्ताखोर है, इतने बड़े मंच पे जिनका नाम लिया जाता है, तो जब वो लोग उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, तो मैं तो एक छोटी सी रिपोर्टर हूँ, पत्रकार हूँ, छोटी सी। तो जितने रिपोर्टर थे ना, हाँ, ये सब नंबर 1 रिपोर्टर है, समझे क्या? अच्छा, उन्होंने बाद में क्या किया आपको नहीं मालूम, मुझे पता है। क्या किए? अभी अभी जाने तो आपको क्या बताऊं मैं, सब कैसा झोल किए बिल्डरों के साथ पता है मुझे। अच्छा, झोल कर दिया हम लोग ने। तो फिर झोल किए ना, तो ये वो बिल्डर आया था लड़का जिसने मारा था, बहुत हाँ। वचन दे रहा था, फिर हाँ। नूरानी की लड़की कल शाम को 6 बजे बातचीत करके उसने लेटर डाली थी, क्या नाम है वो लड़की, सनम या अच्छा नुसरत था, और उसको फोन करके बोलती है वाहिद भाई को लेके जा, और वो जब बात करा था मेरा दोस्त उधर चाहे ना उधर नाश्ता करते बैठा था वो। हाँ, वो बोलने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने सुना लोग ने, तो वो लड़का था उसको बुलाए थे, नुसरत वगैरह बात कर रही थी करके कि भाई लेन देन वगैरह चल रहा था, मैं तो और बैठ के सुन रहा था, ऐसा बोला था। मेरा एक दोस्त था वो उधर ही, मतलब ऐसा बोला, उसको क्या बनता है होटल में क्या रहता है करके। अच्छा, कल शाम की बात है, 6:30-7 बजे की बात है। अच्छा, तो ये सब ना, तो जितने थे ना वो सीधे अपने साथ रहेंगे ना, तो तुम्हारे को देंगे नहीं, खुद अकेले खा जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ रेंसरी MKT न्यूज़ में स्वागत है। 17 अगस्त 2023 को आपको बता दें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो है टीम की तरफ से एक आंदोलन रखा गया था, जिसको कवर करने के लिए मुंब्रा शहर के जो है कुछ पत्रकार पहुंचे थे। ऐसे में हमारे साथ ऐसा मौजूद है वाहिद अंसारी, नुसरत चौधरी, इन्होंने भी जो है कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बता दें, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पार्टी है जिसमें फरज शेख, उनको कुछ कारण की वजह से जो है इस कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन जब ये वहां पे पहुंचने के बाद जो है वो एक बोर्ड का जो फोटो लेना चाहा, लेकिन वहां के कुछ लोगों ने इनको जो है बेरहमी से मारा। ऐसे में इसके बाद जो है मामला ये दब गया था। इसके बाद अचानक से एक ऑडियो क्लिप वायरल होने लगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो है आमीन शेख, उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसके अंदर वो पत्रकारों पर इल्जाम लगाते नजर आए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वाहिद अंसारी। हम इनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। वाहिद भाई, क्या बताएंगे, जैसे कि 17 तारीख को आप वहां पे गए थे एक न्यूज कवरेज के लिए, लेकिन आपको वहां पे बेरहमी से पीटा गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं सारे जितने भी पत्रकार हैं उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि डे फर्स्ट से लेकर आज तक वो मेरे साथ में हैं। मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। वो लोग जो मेरे साथ कदम कदम पर थे वो भी, और कुछ लोग जो फ़ोन पे मेरे साथ जो मेरे गम में शरीक थे, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने फ़ोन के ज़रिए मेरे साथ शरीक थे। 17 तारीख जो था वो मेरे लिए बड़ा ही बहुत ज़्यादा दुख की बात थी मेरे लिए। बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि 17 तारीख को जो है मैं एक फुटेज लेने गया था, एक फ़ोटो जो बोर्ड था, बैनर था, उसका फ़ोटो लेने गया था, जिसके बाद ये हादसा हुआ। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मुझे मारा बड़ी बेरहमी से। और वो बोर्ड जो था, मैंने कहीं न कहीं ये सोचा था कि जो फरज शेख हैं, जिनके बुलाने पर हम वहाँ पर पहुँचे थे, और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि मैं उन्हीं के जो पेपर है नाज़ आफ़रीन, उसी से मुसल्लिक भी था, उनका कार्ड वगैरह मेरे पास था। तो मैंने ये सोचा कि मैंने पहले फरज शेख से पूछा था कि जिस बोर्ड को लेके हम ये विवाद कर रहे हैं,
और यहाँ पर टीएमसी में आप अधिकारियों से बात कर रही हैं, उसका फोटो हमारे पास है क्या? तो उस वक्त उन्होंने, मैं और जाहिद भाई दोनों थे और दोनों का सवाल यही था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का फोटो तो हमारे पास नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा होगा कि ये बात चलेगी कि उस बोर्ड को लेकर विवाद होगा, कहीं ना कहीं अगर वो वोट हटा दिया जाता है तो फिर सब बोलते हैं वहां पर तो इस तरह का कोई वोट नहीं है। तो पहले मैं उसकी तस्वीर निकालने के लिए वहां पहुंचा और उसके बाद ये घटना मेरे साथ घटी, जो भी है। उसके बाद हमारे एफआईआर के हम पुलिस स्टेशन पहुंचे सारे पत्रकारों के साथ। वहाँ पुलिस स्टेशन गए, वहां पर मुझे मेडिकल के लिए भेज दिया गया। मेडिकल में गया, वहां पर मेरे साथ सिर्फ एक बंदा था, उसके अलावा कोई भी नहीं था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। वहां पर जो कुछ हुआ, मतलब बड़ी वहां पर मुझे बातचीत करना पड़ी। मेरा इलाज नहीं हो रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे एक्सरे वगैरह के लिए। लेकिन खैर मैंने वहां पर अपने थोड़ा सा ये किया कि भाई मैं क्योंकि दर्द मुझे काफी हो रहा था, तो मैंने वहां लोगों डॉक्टर्स को मैंने कहा कि भाई अगर तकलीफ में हूं मैं और एक बंदा मुझे उठा के लेकर आया, उसके पास भी पैसे नहीं है, तो क्या मेरा इलाज नहीं होगा? उसके बाद उन्होंने रहम खाकर उन्होंने मेरा इलाज तो किया, एक्सरे वगैरह सब दिया। खैर बहरहाल ये वहां का मामला था। उसके बाद हम वहां पहुंचे पुलिस चौकी में एफआईआर करने के लिए। ये सारे जो पत्रकार भाई थे हमारे, वो हमारे साथ में थे और वो सब डीसीपी के ऑफिस में पहुंचे और इस बात को लेकर कि वहां पर जाकर उनसे शिकायत करेंगे। और डीसीपी जो है उन्होंने, सर ने बहुत हमारा साथ दिया और मेरी हालत को देखते हुए पहले उन्होंने पानी को पूछा, पानी पिलवाया। उसके बाद बोले ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप सीधा उमरा जाओ, मैं वहां पर आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। आधे घंटे में वो वहां पहुंच तो गए, लेकिन मामला वहां पर कुछ और हो गया। वहां पर कुछ अलग तरह की बात चलने लगी कि बोले लोगों ने कहा कि ये फर्जी है, इसमें पत्रकार नहीं है, इस तरह की बातें चलने लगी। तो फर्जी का मतलब मेरे आप समझ में आ रहा है। बात दरअसल ये है कि जिस नाज आफरीन का कार्ड मेरे पास था, उनका पेपर जो है मतलब काफी दिनों से मार्केट में नहीं है। और इसी वजह से कुछ लोगों से जब उन्होंने जानकारी की, मतलब डीसीपी साहब ने और पुलिस ने, महकमे ने जब जानकारी की, तो उनको लगा कि ये पेपर तो मार्केट में है नहीं, तो ये फर्जी है। और ये मैं अपने आप को साबित करने के लिए मैं पूरी रात 11:30 तक वहां पर ये बात चलती रही, मामला ये चलता रहा कि ये फर्जी पत्रकार है या नहीं। उस बात को लेकर तो वहां पर जो आमिर जो थे, आमिर शेख, जो इनके आमीन भाई के साहबजादे हैं, उनसे भी बात चलती रही और पुलिस वालों से बहस भी होती रही कि भाई तुम ये कार्ड तो किसी को भी दे सकते हो। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। खैर बहरहाल वो मामला जो था वो आगे क्यों नहीं गया, उसकी वजह अब समझ में आ रही है कि इस मामले को वहां तक लेकर ही नहीं जाना था। ये रिपोर्ट करनी ही नहीं थी, एनसी करनी, जो भी मामला लेके, चाहे वो पत्रकार कलम लगाना है या 324 का मामला है, वो मामला दर्ज कराना ही नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वक्त निकल जाए। क्योंकि 6 बजे जब डीसीपी जो वहां से निकले थे, तो उन्होंने कहा था मुझसे शर्ट जो मेरा फटा हुआ था उसको बोले चेंज कर लो। जैसे ही मैंने शर्ट चेंज किया तो फरज शेख का पहला सवाल ये था, वहीद भाई आप घर पे जाइए और जाके आराम कीजिए। तो मुझे लगा कि नहीं, पत्रकार सब साथ में, मैं अगर घर पे चला गया तो फिर यहाँ पर रहने का क्या मतलब। मैंने कहा कि नहीं, जब तक एफआईआर नहीं होगी मैं यहाँ से ही नहीं लूंगा। फिर मामला पेपर में आ गया कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये नहीं है, ये सिद्ध करने में, वो कार्रवाई में टाइम लग गया। पत्रकार सारे चले गए और वो चौकी खाली हो गया। और इसी बात का फायदा वो उठाया उन्होंने। और वो पत्र वहां पर जो लेकर आना, जो लेटर लेकर आना, तो वो लेटर वहां पर नहीं पहुंचा और इस वजह से वो एफआईआर नहीं हुई। फिर मामला गया दूसरे दिन, और दूसरे दिन आपको याद होगा कि 18 अगस्त जब अमन मार्च था, अमन मार्च के बाद सारे पत्रकार मेरे साथ थे। उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि वो अमन मार्च कहाँ खत्म हुआ था, पुलिस चौकी में। उसके बाद सारे पत्रकार, जिसमें आप भी मौजूद थे और नुसरत भी मौजूद थी, उसके अलावा सारे पत्रकार वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर अभी वहीद भाई को मैटर देख लेते हैं, बुलाओ रफत शेख को, और यहीं पर ही अभी सब रफे दफे कर देते हैं, कैसे नहीं हो गया एनसी और कैसे नहीं होगा ये, वो सब मामला वहां पर चला। उसके बाद हमने कोशिश की, उनको फोन करके मैंने कांटेक्ट किया आमीन भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं थाना में हूं उस वक्त और 1 घंटे में पहुंचूंगा। उसके बाद शायद नुसरत से बात हुई, तो नुसरत ने वापस, जब उनसे बात हुई फरज शेख की, मेरी बात हुई आमीन भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद आऊंगा। और इनसे बात हुई कि इनसे जो बात हुई वो तो बिल्कुल एकदम बिना सर पैर की बात थी, जहां पर मेरा भी कंटर घूम गया एकदम से। क्योंकि इनसे जो उन्होंने, फरज शेख ने कहा कि नहीं, हमारी वहीद भाई को लेकर हमारी बातचीत हो गई है, हमने उनसे कहा था कि भाई जो हमारे पत्रकार को जो मार पड़ी है उसका क्या, तो उन्होंने कंपनसेशन देने की बात की है। तो नुसरत भी चौंक गई, बोले कंपनसेशन की बात हुई क्या, वहीद भाई तुमसे बात हुई है मेरी कंपनसेशन की? बोला नहीं भाई, मेरी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। तो कंपनसेशन की बात कहां से आती है? बात तो वहां पर एफआई करने की थी, एफआईआर तो हुई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो है ये बिल्डर को बचाना चाहती है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी साठगांठ थी। पहले बिल्डर उनके अगेंस्ट था, फिर जब मेरा साथ मामला हुआ तो फिर ये मामला तूल पकड़ा। मतलब कहीं ना कहीं बिल्डर भी इसमें घेरे में आने लगे। उनको, बिल्डर को ये लगने लगा होगा कि अब मामला बिगड़ गया है, क्योंकि एक पत्रकार को उन्होंने पीट दिया और सारे पत्रकार जो है शहर के वहां पर आ गए। अब जो मामला जो रफत शेख के साथ था, बिल्डर का मामला रफत शेख के साथ था, वो अब मामला जो है सारे पत्रकारों के बीच में आ गया। और कहीं ना कहीं इस बात का फायदा जो पहुंचा है
वो कहीं ना कहीं, मैं बोल रहा हूं कहीं ना कहीं ये फायदा जो पहुंचा रफत शेख और मुस्लिम लीग को ही पहुंचा। ठीक है, जिस तरीके का काम हुआ वहां पे मेरा पिटना, उनका मारना, मतलब वो फॉल्टी हो गए। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि शहर के सभी पत्रकार जो है पैसा लेके पीछे यही चीज मैं कह रहा हूं कि मेरे मार खाने से मैं तो मतलब हॉस्पिटल पहुंचा, मेरी एफआईआर नहीं हुई, लेकिन इसका फायदा किसी ने तो उठाया। और फायदा वही उठा सकता है जिसने ये बात करी होगी, वही बात की हमने बात की कंपनसेशन की। तो जब मेरी बात की होगी कंपनसेशन की, तो वो मामला कैसे हुआ होगा, कैसे बातचीत होगी। और अगर ये मामला करना था, एक दिन पहले सारे पत्रकारों को बुलाया, सारे पत्रकारों के बीच में और बिल्डर भी था। विवाद कहां से शुरू हुआ? बिल्डर को लेकर और पत्रकारों के बीच में पहले रफत शेख और बिल्डर का विवाद था, फिर पत्रकार, रफत शेख और सारे पत्रकारों का विवाद हो गया बिल्डर के साथ। तो जब बिल्डर से बात करनी, तो इस वक्त क्या चाहिए था? सारे पत्रकार की मौजूदगी में उनसे बात की जाए। और सारे पत्रकार, अगर पत्रकार, मैं वो पत्रकार की बात करना है तो पत्रकारों के साथ बात करनी चाहिए थी कि वहीद अंसारी हैं और ये पत्रकार हैं, अब आप अपनी बात करिए क्या है, कि इनके साथ क्या होना चाहिए। तो ये पत्रकार भाई बताते, ये जो फैसला करते, ये मेरे पत्रकार भाई जो मेरा फैसला करते। अगर ये मुझसे कहते कि नहीं वहीद भाई चलो इसको रफे दफे कर दो, तो मैं रफे दफे कर देता। अगर वो ये कहते नहीं तुम्हारे साथ इंसाफ मिलना चाहिए और ये मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं मजबूत हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सबको हटा दिया मेरे बीच में। इनको क्या बोला गया कि भाई वो हमारे पत्रकार, हम समझ लेंगे। और जाहिर सी बात आईडी उनकी थी। और मुझे भी ये बोला गया कि वहीद भाई अगर वो आईडी आपके पास नहीं होती, अगर आप उनके पास नहीं होते, तो हमारे पास हो जाता था। क्यों हम लोग करते थे तुम्हारा साथ, कैसे भी होता हम करते थे, लेकिन अभी मजबूरी है कि तुम उनके पत्रकार हो। तो वही आ गया कि एनसी लिखाएंगे, जो भी एफआईआर कराएंगे, वो सब मामला उनके हाथ में। यहां तक कि मेरा मेडिकल जो है ना, मेडिकल, उस दिन तो मेरी हालत खराब थी। मैं घर पे कैसे 11:30 बजे तक वहां पर, मैं यहाँ से घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने आमिर को बोला मेरे घर पे आके लेके जाओ, तबियत खराब है मेरे मार पड़ी है। उसके बाद भी आमिर मेरे घर पे लेने नहीं आया, मुझे एमएम वैली बुलाया। मैं उसी हालत में, जो मेरे दर्द से करारता हुआ, बड़ी मुश्किलों से मैं आमिर तक वहां पहुंचा एमएम वैली में, ताकि मैं जाके एफआईआर कराऊंगा। मैं वहां पर पहुंच के, अब वहां पहुंचा, मैं पैदल चल के गया वहां से, इतना जबकि मेरी तकलीफ में है। उसको यहाँ आना चाहिए था, नहीं आया। वो वहां पहुंचा 11:30 बजे, मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां पर आखिर में मामला यही हुआ कि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, तो आपकी एफआईआर नहीं ली जाएगी। पत्रकारों ने हमारा साथ दिया। पत्रकारों, उनको आमिर शेख अगर अपने सही थे ना, तो सारे पत्रकारों के बीच में बात करनी चाहिए थी, उससे बिल्डर से भी। लेकिन ये मामला गुजर गया। चलो, उसकी वजह ये थी कि मेरे घर में भी कहीं ना कहीं बोले जाने दो, जो बात खत्म हो गई खत्म करने दो। मैंने भी खत्म ही कर दिया था, लेकिन फिर से इन्होंने मेरे मतलब जख्मों पे इन्होंने नकमक छिड़का है, इस तरह की ऑडियो बना के कि उन्होंने जाके सारे पत्रकारों के साथ मिलकर सेटिंग कर ली है। उन्होंने ये मेरे पर इल्जाम लगाया ना, ये बहुत ज्यादा घटिया हरकत की है, नीच हरकत की है, और इसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे आप भी वहाँ पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे जो अभी एक ऑडियो क्लिप आमिर शेख की वायरल हो रही है जिसमें आपका भी नाम लिया गया है और कहा गया कि एक होटल में बैठ के उन्होंने जो है बिल्डर सेटिंग कर ली, क्या कहेंगे उस पर? मैं सबसे पहले तो बता दूं कि बिल्डर से मेरी सेटिंग का कोई मामला आता ही नहीं, क्योंकि मामला था फरज शेख का, बुरा हुआ था वाहिद भाई के साथ, तो मैं बिल्डर से सेटिंग किस हिसाब से करूंगी। दूसरी बात, अगर मैंने बिल्डर से सेटिंग कर ली होती, मैंने सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे मैंने खुद फरज शेख को कॉल किया कि मैम क्या हुआ, कहाँ है प्रोसेस, मैम आप वाहिद भाई का संभालिए, मैं उनका पेपर वर्क करती हूँ, जो उन लोग इनलीगल बांधकाम करे। मतलब मेरे अंदर इतना गट्स तो नहीं है कि मैं किसी का पैसा लेके फिर उसी के खिलाफ काम करूं, क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि फरज शेख ने उनसे 25,000 की डिमांड की है। जब वो लोग फरज शेख जैसी बड़ी एलिगेशन लगाए थे, उन्होंने फरज शेख पे 25,000 का एलिगेशन मारा था, उन्होंने डीसीपी तक के लेटर दिए। जब वो फरज शेख जैसी एकदम बड़ी शख्सियत, जिनका नाम एमएलए जितेंद्र अवार्ड एक बड़े मंच पे लेते हैं कि वो हफ्ताखोर है, इतने बड़े मंच पे जिनका नाम लिया जाता है, तो जब वो लोग उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, तो मैं तो एक छोटी सी रिपोर्टर हूँ, पत्रकार हूँ, छोटी सी मुमरा की, तो मेरे खिलाफ तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। तो फिर अगर मैं पैसा लेके मैं उन्हीं के खिलाफ क्यों बोलूंगी। असल मसला यही हो गया कि मैंने उनकी जो न्यूज थी, जो उनके हिसाब से चलनी थी, मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा किसी और ने उनसे ये इतना सवाल किया कि मैम क्या हुआ, आप गई, मैम एनओसी मिला, मैम उन लोग इलीगल बांधकाम पे क्या बोल रहे हैं, मैम आगे का प्रोसेस क्या है। तो शायद से फरज शेख और उनके अब्बा को यही बात बुरी लग गई और इसीलिए उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं आगे का काम नहीं करूँ। बस मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूंगी कि सर, जो मुझे लेटर डालना है मैं वो लेटर डालूंगी, इंक्लूडिंग मैं उसमें एक और लेटर डालूंगी कि जो फरज शेख के नाम पे 25,000 का एलिगेशन बिल्डर्स ने मारा था, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो उसका रीजन हमें पुलिस डिपार्टमेंट बताए कि वहां पे बिल्डर्स गलत थे या फरज शेख वहां पे गलत थी। और आमिर शेख ने जिस तरीके से मेरा नाम लिया है, आमिर शेख आप मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं,
शायद से आप मेरे अब्बा की उम्र के होंगे, बट अभी जो आपने ये बात कह दी है, तो अगर हो सके और आप में इतनी हिम्मत हो तो आप ऑन कैमरा आके इस बात का खुलासा करिए। आपके जिस दोस्त ने देखा, एटलीस्ट आप मुझे उस होटल का नाम बता दीजिए और मैं अपनी हर दिन की एक्टिविटी आपको बता दूंगी कि मैं उस वक्त कहाँ पे थी, किसके साथ थी और किस बिल्डर से मैं मिली। वो बिल्डर भी ऑन कैमरा आ जाए तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा मुझ पे खंडनी फिक्स कराना, अगर मैंने पैसा लिया होगा। बस मुझे इतना ही कहना है कि इस तरीके से आप किसी का नाम नहीं ले सकते बिना किसी प्रूफ के। बस। तो जैसे कि आपने देखा, हमने जो है वाहिद अंसारी और नुसरत चौधरी से बात करी है। उनका साफ कहना है कि जो है एक फेक जो है ये एक जो उनका आरोप लगाया गया है। हम जो है आमीन शेख से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपका कुछ सबूत है तो आप हमारे चैनल पर आके इंटरव्यू दे सकते हैं। देखते रहिए MKT न्यूज। कैमरामैन मोहसिन राय अंसारी, मुंब्रा।